अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ऐसी परेशानियों से बचा भी जा सकता है। डॉक्टर अरुण, जैसा कि अभी सर जिक्र कर रहे थे क्या किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है और फिर भी वो जागरूक है अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या टेस्ट कराने चाहिए, किस तरीके के, क्योंकि अनावश्यक टेस्ट कराना भी ठीक नहीं है। ऐसे में अपनी बॉडी की जानकारी भी रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या टेस्ट कराएं, टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और उसके बाद क्या सलाह लेनी चाहिए? इसमें पहले एक बताऊंगा कि जो पेशेंट है जिसका शुगर और बीपी है वो स्वस्थ है भी तो बीपी और शुगर के टेस्ट के अलावा खून और पेशाब का टेस्ट करना चाहिए। खून में तो यूरिया क्रिएटिनिन बताते हैं जो शरीर का गंदगी का मात्रा बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किडनी का फंक्शन कैसे है। ये एक बात है। दूसरा, पेशाब का टेस्ट में यूरिन रूटीन होता है और यूरिन प्रोटीन करने वाला टेस्ट है, इनका भी है, एल्बुमिन का भी है, उसका टेस्ट उनको करना चाहिए। मान लीजिए किसी को कोई भी बीमारी नहीं है, वो जब जनरल चेकअप करते हैं 4-5 साल में एक बार केएफटी का टेस्ट कर सकते हैं 30-40 उम्र के बाद, नहीं तो जरूरत नहीं। बट जिसको शुगर है उनको तो हर साल जरूर करना पड़ेगा, और जिसको बीपी है उसको भी हर साल करने का जरूरत है, क्योंकि किडनी का जो टेस्ट क्रिएटिनिन है जो बढ़ता है सबको पता चलता है, बट उसके पहले ही प्रोटीन का लीक शुरू हो जाएगा और उसमें हम पकड़ पाएंगे कि इनको किडनी का बीमारी बढ़ सकता है और उसके लिए इलाज भी हम कर पाएंगे। तो इसलिए यूरिन और ब्लड दोनों का कुछ टेस्ट है वो करना का जरूरत पड़ेगा। सर ने जैसे जिक्र किया कि डायबिटीज़, और आप भी कह रहे थे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दो मुख्य कारण हैं, लेकिन बाकी भी और कारण हैं जिसकी वजह से किडनी ख़राब होते हैं। एक बड़ी समस्या आती है कि लोगों के किडनी में जो पथरी है वो हो जाती है, उसके क्या कारण है, क्यों पथरी होती है और फिर इसका कैसे निदान होता है? हाँ, पथरी होने के लिए जो है एक तो थोड़ा हेरिडिटरी होता है, उसके अलावा डाइट के कारण हो जाता है जिसमें प्रोटीन लोड ज्यादा होता है, ऑक्सलेट लोड ज्यादा होता है, जैसा स्पिनच वो सब खाते हैं। उन कोई लोग प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब उनको अपने आप स्टोन बनने का रिस्क ज्यादा रहता है, जैसा परिवार में हिस्ट्री है तो उनको थोड़ा ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए, उनको डाइट का चेंजेस करना पड़ेगा। तीसरा कारण हमारा जग में होता है कि डिहाइड्रेशन, मतलब पानी कम पीना, उसमें भी स्टोन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए पानी, नॉर्मल पानी का इंटेक रखना चाहिए, तो उसमें भी थोड़ा रिस्क कम। और जिसको भी स्टोन है उनको ये समझना चाहिए कि उनका डाइट में थोड़ा चेंजेस करना होगा और फॉलो भी रखना पड़ेगा, उसमें सीकेडी का रिस्क कम हो जाएगा, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जो सर बता रहे थे उसका रिस्क भी कम हो जाएगा। जी, लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल मैं समझना चाहूँगी कि सर बहुत लोगों को किडनी में अगर पथरी हो जाती है तो लोग जो इस मिथ में रहते हैं कि बियर पीने से निकल जाएगा और इस तरीके की चीज़ें, इसमें कितनी सत्यता है? हमारे दर्शकों को आज मार्गदर्शन करें इसको लेकर। नहीं, ऐसा ही है कि पानी ज्यादा पिएंगे तो पेशाब अच्छा होता है, तो उसमें स्टोन का फ्लो जो छोटा वाला पथरी है बाहर आ सकता है, और बियर पिएंगे तो पेशाब ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो बताते हैं, बट वैसा कुछ नहीं है। उससे जितना नुकसान होता है वो और ज्यादा है। तो नॉर्मल पानी पिएंगे तो काफी है, ऐसा नहीं कि दारू का कुछ भी दारू से कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा स्टोन या किसी और बीमारी से। बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है समझना कि अगर आप इस मुगालते में हैं कि बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वाटर इनटेक बढ़ना चाहिए और वाटर की इनटेक कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाता है, नहीं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल और है मेरा। जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, जिनके पास कोई चारा नहीं होता है, विदाउट किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे में मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि आज भी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के बहुत सारी जटिलताएं हैं और लोगों को भटकना पड़ता है। क्या इसको लेकर के कुछ बदलाव करना चाहिए पॉलिसी में? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो किडनी डैमेज को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, दैट इज वो सबसे जरूरी है। अगर नहीं हो पाया प्रिवेंट और किसी मरीज को उस स्टेज में जाना पड़ा कि जब उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ट्रांसप्लांट ही खाली ऑप्शन नहीं है। डायलिसिस भी रीजनेबली गुड ऑप्शन है, बट हाँ, ट्रांसप्लांट डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। जहां तक आपने कहा कि पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, जो ट्रांसप्लांट एक्ट 1994 में बना था वो बहुत सोच समझ के बनाया गया था, और एक्ट की वजह से ट्रांसप्लांट कम हो रहे हैं ऐसा शायद मानना गलत होगा। एक्ट की वजह से ट्रांसप्लांट कम नहीं हो रहे हैं। ये जरूर है कि हमें जो एक्ट में जो चीजें थी, जैसे
और एक मेजर फैक्टर है पब्लिक अवेयरनेस का। उस पे शायद हमें ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी उस स्टेज में, जबकि एक ये भी है कि किडनी का ट्रांसप्लांट के दो सोर्स होते हैं, या तो लिविंग पर्सन से, फैमिली रिलेशन से हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट केसेस से जिसको हम कैडवर ट्रांसप्लांट। तो अभी हम फैमिली रिलेशन की बात छोड़ दें, अभी हम कैडवर वाले पे बात पे ध्यान दें, क्योंकि विश्व में ज्यादातर 70 से 80% ट्रांसप्लांट कैडवर से होते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जब एक्सीडेंट केसेस की डोनेशन की बात आती है, तो जो उसके रिलेशन से जब कंसेंट लेते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनेशन एट द टाइम ऑफ डेथ को सबसे पहली बार सुन रहा होता है। तो उसके लिए लगता है कि ये बड़ी अजीब सी चीज है, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, एक साइड तो हमारे मरीज की डेथ हो गई है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसके ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट हो सकता है और 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक अवेयरनेस में अभी ये कमी है। अगर लोग शुरू से पहले से ही इस बात को जाने रहेंगे, तो उस टाइम जब डॉक्टर्स या ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अप्रोच करते हैं फैमिली को कि देखिए हमने पूरी कोशिश करी आपके मरीज को बचाने के लिए, अब अगर वो हम नहीं बचा पाए, लेकिन आप और 8 मरीजों की हेल्प कर सकते हैं और जान बचा सकते हैं, तो उनके लिए ये सरप्राइज नहीं होगा कि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तब वो पॉजिटिव रिस्पांस, फैमिली का एग्री होना जरूरी है ट्रांसप्लांट के ऑर्गन लेने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है सर कि जागरूकता फैलाने की काफी ज्यादा जरूरत है, और शायद कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, इसीलिए हमारे पास चाहे किसी भी अंग के डोनेशन की बात हो, कमी है, और कमी होने की वजह से आज स्थिति ऐसी है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से भी कि आप लोगों तक पहुंचे, लोगों तक को बताएं कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ताकि जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा फैले। डॉक्टर अरुण, आपका फिर से रुख करना चाहूँगी। एक जिक्र हो रहा था कि टेबल सॉल्ट भी कहीं ना कहीं किडनी को ख़राब करता है। किस तरीके से ये प्रभावित करता है? जाहिर तौर पर डायबिटीज़ और बीपी की बात हमने की, ये अब बहुत आम प्रचलन में देखा गया है कि अब ज़्यादातर लोगों में ये समस्या है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि किडनी की समस्या वो बढ़ रही है। लेकिन ये जो टेबल सॉल्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे आगाह करेंगे आप? जो सॉल्ट खाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि नमक के कारण आपका बीपी बढ़ जाता है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। और बीपी जब बढ़ता है, जो नॉर्मल बैलेंस है शरीर का, वो अफेक्ट हो जाता है, एंड उसके कारण किडनी के ऊपर असर पड़ता है। और टेबल सॉल्ट में सोडियम ज्यादा रहता है, वो सोडियम के कारण भी जो फ्लूइड इंटेक शरीर में ज्यादा हो जाता है, जिसको ऑलरेडी किडनी बीमारी है, और उनके लिए और किडनी खराब हो जाता है। नॉर्मल लोगों का ऐसा नहीं कि सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, 5 ग्राम तक सॉल्ट खाने में दिक्कत नहीं होता है, बट जिसको किडनी का बीमारी है और बीपी है, उनको सॉल्ट का इंटेक कम करना पड़ेगा। ऐसा है कि 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून से कम सॉल्ट एक दिन में खाना होता है सबको। और इसमें और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में मिलता है, उसमें बहुत सारा लाइट सॉल्ट है। लाइट का मतलब बीपी कम कर देता है, वैसा नाम में आता है। ये सब चीजों में पोटेशियम होता है, जो ये वाला चीज नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, बट जिसको किडनी का बीमारी है, वो जब ये सॉल्ट खाते हैं, पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिसके कारण और बीमारियों का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपका किडनी का बीमारी है तो आप नॉर्मल सॉल्ट ही ले सकते हैं, मगर कम मात्रा में लेना होगा, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत कीमती समय निकाला। न्यूज़ 24 के दर्शक जाहिर तौर पर इसका लाभ उठाएंगे। तो अगर आपको किडनी की बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई दें, तो बगैर देर किए तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें, तभी आप खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद है आज का शो भी आपको स्वस्थ के लिए, आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसीलिए अगले रविवार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।